गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का 4th क्लास है। आप इसको ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन है। फॉर्मेट आपका ये सीरियल नंबर, यहाँ पर सीरियल नंबर होगा पहला कॉलम, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होंगे, ट्रांजेक्शन्स कॉलम, देखिए ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये आपका हो गया नरेशन हो गया, ट्रांजेक्शन्स हो गई, ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स, ये आपके हो गया एसेट्स, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कैश इक्वल टू कैपिटल। ध्यान से देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख। 2 लाख से आपका क्या हुआ, कैश बढ़ेगा, और 2 लाख से आपका कैपिटल भी बढ़ेगा। बी बता रहा है बार गुड्स इन कैश, बाउट गुड्स इन कैश रुपीज 1,20,000। आप गुड्स कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैसे कम हो जाएगा, 1,20,000 प्लस यहाँ से स्टॉक बढ़ेगा 1,20,000 से, 1,20,000 तक का स्टॉक भी बढ़ेगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। आपका हो जाएगा ये 80,000 प्लस 1,20,000 2 lakhs, ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन। सी 1/3 of the above goods sold at a profit 20% cost, half of the payment received। देखिए 1/3 of the above goods, 1/3 of the above goods sold
1/3 of the above goods sold at a profit of 20% on cost, 20% on cost, half the payment received in cash. ओके, तो इसकी वर्किंग देख लीजिए। इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? मैं वर्किंग यहाँ कर देता हूँ। ये वर्किंग नोट्स ऑफ सी। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए टोटल गुड्स कितनी है? 1,20,000 है। 1,20,000 का 1/3 कितना हो गया? 40,000। अब इसको क्या किया आपने? 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो इसका 20% निकाल लीजिए। प्रॉफिट ऑन 40,000 20/100, ये कितना हो गया? 8,000 हो गया, और ये हो गया 48,000 हो गया। ये सेल हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है इसका आधा आपने कैश में रिसीव किया, आधा तो कैश सेल्स या कैश रिसीव लिख लेते हैं। कैश रिसीव 48,000 का, इसका हाफ बोल रहा है कैश में, तो 24,000 हो गया। और जो उधारी में बेच रहे हैं, क्रेडिट सेल्स, कितना हो गया? 24,000 हो जाए। अब देखिए 40,000 की चीज को 48,000 में बेचा है, तो आपका क्या हो रहा है? 8,000 की क्या प्रॉफिट हो रहा है? 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आपने 24,000 का कैश में रिसीव कर लिया, और 40,000 का माल आप बेच रहे हैं, और आधा क्या करें? उधार में बेच रहे हैं। तो आपको क्या डेटर्स बन जाएगा? एक डेटर्स कितना? 24,000। ये आपको हो जाएगा 1,04,000, तो इसका कैश आ जाएगा। ये आपका 80,000 हो जाएगा, और ये 24,000 हो जाएगा डेटर्स, और ये आपका हो जाएगा 2,08,000 आपका हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन। इसके बाद आ दिए डी, परचेज द टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज। परचेज द टाइपराइटर, टाइपराइटर for office use, रुपीज 30,000। तो 30,000 का आपने टैबलेट परचेज किया, 30,000 का क्या क्या टैबलेट परचेज किया। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आप किससे परचेज कर रहे हैं, तो ये पार्टी का नाम नहीं देगा। तो मानूंगा कि आपने क्या किया? कैश परचेज किया। तो जब कैश में कोई सामान परचेज करेंगे तब वह कैश कम हो जाएगा, और एक नया कॉलम बनेगा टाइपराइटर के नाम से, टाइपराइटर, और यहाँ पर आ जाएगा टाइपराइटर कितने का? 30,000 का टाइपराइटर आ जाएगा। और कैपिटल साइड में कुछ भी नहीं है, क्योंकि परचेज करने से ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो ये आपका हो गया कैश हो गया 74,000 हो गया, ये आपके पास 80,000 हो गया, और ये आपके पास 24,000 हो गया, और जो टाइपराइटर है ये 30,000 हो गया,
और इसकी जो हो गया ये 2,08,000 हो गया कैपिटल। ये न्यू इक्वेशन हो गया। परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी। आपने उधारी माल परचेज किया बी से, तो ये 50,000 का उधारी माल आ जाएगा। परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी। तो गुड्स आपका बढ़ेगा 50,000 से, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक, आपने उधार में परचेज किया है तो एक कॉलम और बनेगा क्रेडिटर्स। कितने का? 50,000 का। ये हो गया 74,000 का। ये हो गया 1,30,000 का। ये हो गया 24,000 का। और ये हो गया 30,000 का। इसका 2,08,000 प्लस 50,000। ये हो गया न्यू इक्वेशन। Pay to X as a loan। B कितना? 50,000 रुपीज 50,000। Paid to X as loan 30,000। आपने X को ऐसे लोन दिया तो पैसा तो जा रहा है, तो 30,000 आपका कैसे कम हो जाएगा और एक कॉलम बन जाएगा एक्स लोन के नाम से, प्लस एक्स लोन। हाउ मच? 30,000। ये 0 हो गया, प्लस 30,000। ये 0, ये 0। ये हो गया आपका 44,000, 1,30,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 2,08,000 प्लस 50,000। न्यू इक्वेशन। जी, सैलरी पेड आपका क्या एक्सपेंस है? जब आपने एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस की वजह से आप पेमेंट किया है तो पैसे की वजह कैसे भी कम होगा और एक्सपेंस की वजह से कैपिटल भी कम होगा। माइनस 6,000 इक्वल टू 0। आपका हो गया 38,000 प्लस 1,30,000 प्लस 24,000 30,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 2,02,000 प्लस 50,000। ये आपका हो गया न्यू इक्वेशन। एच कमीशन रिसीव आपने किया 1,000। कमीशन रिसीव ₹1,000। तो जब रिसीव किया कमीशन तो इससे क्या हुआ? आपका कैश बढ़ जाएगा 1,000 से, और चूंकि कमीशन रिसीव आपके लिए इनकम है
तो कैपिटल भी बढ़ेगा। तो 1000 से आप अपना कैपिटल भी बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका 39,000 प्लस 1,30,000 प्लस 24,000, ये 30,000 हो गया, ये 30,000 हो गया, इसका 2,03,000 और प्लस 50,000, ये हो गया न्यू इक्वेशन। और आगे आई goods sold in cash, goods sold in cash cost rupees 1 lakh at rupees 1,20,000। देखिए 1 लाख की चीज को आपने 1,20,000 में बेचा है, राइट? तो आपका क्या हो गया, और कैश में बेचा है तो 1,20,000 से तो पहले आप अपना कैश बढ़ा दीजिए, और 1 लाख से आपको क्या कर दे, क्या गुड्स कम कर दीजिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 20,000 से क्या होगा, आपका कैपिटल कम हो जाएगा। अब देख लीजिए, तो आपको हो जाएगा 1,59,000, जो कैश है 1,59,000 है, और ये जो आपका है स्टॉक ये 30,000 है, ये आपका कितना है 24,000 है, आपका डेटर्स फर्नीचर 30,000 है, और एक्स का लोन 30,000 है, इक्वल टू आपका जो कैपिटल है 2,23,000 है, और ये 50,000 है। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसकी बैलेंस शीट बना दीजिए। बैलेंस शीट ऑफ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1,59,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, आपका डेटर्स 24,000 है, है, टाइपराइटर 30,000 है, टाइपराइटर 30,000 है, और एक्स लोन 30,000 है। तो यहाँ पे आ जाइए कैपिटल, लाइब्रेरी साइड में कैपिटल जो है 2,23,000, और आपकी जो क्रेडिटर्स है 50,000 क्रेडिटर्स। $2,73,000
ये फ्रेंड देखिए, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन है। आप इसकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। मैं आपको 2 मिनट दे देता हूँ, आप इसको अच्छा से देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। और आप लोग इसको सब्सक्राइब क्या करेंगे, जिससे कि आपका जो भी न्यू मैं वीडियो डालूंगा वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा, जिससे कि आप बेनिफिट ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप यू विल मेक ए सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।